ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कब है और इसकी तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही व्यक्ति अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे इस व्रत का क्या महत्व है और इसकी पूजा विधि। एकादशी तिथि का प्रारंभ सुबह 25 मार्च को 5:06 पर होगा। वहीं एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च दोपहर में 3:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 25 मार्च को ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं व्रत का पारण अगले दिन यानी 26 मार्च को दोपहर में 12 बजे के बाद किया जाएगा। मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। ये अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प लें। फिर मंदिर की साफ सफाई करके घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद दोनों को वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी का श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मिठाई से भोग लगाएं। फिर व्रत कथा का पाठ करके अंत में भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें। आइए अब सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। चैत माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुहात्म रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था जिसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मधुकुशा नाम एक अप्सरा ने उसको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीड़ा बजाकर मधुस्वर में गाना गाने लगी।
उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रतिज्ञा बनाई और उसके नेत्रों को मयूरघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उसी समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मयूरघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी ने मयूरघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफ़ी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मयूरघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने एक साथ बहुत समय बिताया। मयूरघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ और समय ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज़्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष बीत चुके हैं, उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ बुटकी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगी और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की सड़क अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मयूरघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मयूरघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ, अतः पिशाचनी बनी। मयूरघोषा ने मुकनी से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करके से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण
संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजूघोषा अप्सरा की पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्या गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय।